हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 53 प्लस एमसीक्यू लेकर के आई हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? तो यह महायान शाखा से संबंधित था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए कितने करोड़ की राशि निर्धारित की गई है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए कितने करोड़ की राशि निर्धारित की गई है? तो यह 500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान कौन थे? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे वह कौन कौन थे? तो रघुनाथ, श्री चैतन्य और अभयंकर थे। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? तो यह बिहार में स्थित है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने की थी? तो ये धर्मपाल नामक शासक ने की थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? जो विक्रम विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह पाल वंश के शासक के द्वारा की गई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शताब्दी में स्थापित हुआ था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस शताब्दी में स्थापित हुआ था? तो ये 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। वह क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था? तो यह बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस जिले में पाया गया? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो अवशेष थे वह किस जिले में पाया गया? तो यह भागलपुर जिले में पाया गया। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। यह बिहार में है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के तट में स्थित है? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस नदी के तट के निकट स्थित था? तो यह गंगा नदी के निकट था। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस विषय का शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध था? जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस विषय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? तो यह तांत्रिक बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने महाविहार बताए जाते हैं? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसमें कितने महाविहार बताए जाते हैं? तो उसमें 108 महाविहार बताए जाते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने प्रमुख द्वार थे? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने प्रमुख द्वार थे? तो उसमें 7 प्रमुख द्वार थे। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस अन्य विश्वविद्यालय के समकालीन था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वह किस अन्य विश्वविद्यालय के समकालीन था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन था। इसे नालंदा विश्वविद्यालय के जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पतन किस कारण हुआ था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसका पतन किस कारण हुआ था? तो यह तुर्क आक्रमण के कारण हुआ था। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किस शासक के आक्रमण काल से हुआ माना जाता है? तो यह बख्तियार खिलजी के आक्रमण से माना जाता है। ये इसी के द्वारा नष्ट किया गया था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस प्रकार के बौद्ध अध्ययन से था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संबंध है किस प्रकार के बौद्ध अध्ययन से था? तो यह तंत्र से था, तंत्र विद्या से यह संबंधित था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रमुख भाषा कौन सी थी? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रमुख भाषा थी वह कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा।
21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शिक्षा पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह किस शिक्षा पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? तो यह मठीय शिक्षा पद्धति के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रचार करना था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्ययन करने वाले छात्रों का संबंध किस देश से भी था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्ययन करने वाले छात्रों का जो संबंध था तो किस देश से था? तो तिब्बत देश से था। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तिब्बत से छात्र यहाँ पे विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य को क्या कहा जाता था? जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य को क्या कहा जाता था? तो यह महास्थविर कहा जाता था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संरचना किस आकार में थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संरचना है किस आकार में थी? वर्गाकार में थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खुदाई किस शताब्दी में हुई थी? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो खुदाई थी किस शताब्दी में हुई थी? तो 20वीं शताब्दी में हुई थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज किसने कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो अवशेषों की खोज है वो किसने कराई थी? तो यह डीवी स्पूनर ने कराई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की कल्पना माना जाता था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की कल्पना माना जाता था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय की कल्पना माना जाता था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किस यात्री ने किया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो उल्लेख है किस यात्री ने किया है? तो यह सारनाथ ने किया है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था? तो यह पाल काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापत्य किस शैली का था? जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापत्य किस शैली का था? तो यह बौद्ध मठ शैली का था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस आधुनिक शहर के निकट स्थित था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस आधुनिक शहर के निकट था? तो ये भागलपुर शहर के निकट था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, जो बिहार में आता है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षकों को क्या कहा जाता था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षकों को क्या कहा जाता था? तो भिक्षु कहा जाता था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शिक्षा परंपरा से जुड़ा हुआ था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस शिक्षा परंपरा से जुड़ा हुआ था? तो यह श्रवण परंपरा से जुड़ा हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? तो बौद्ध तांत्रिक शिक्षा था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छात्र किस प्रकार के जीवन जीते थे? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वह किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो वह सन्यासी जीवन जीते थे। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली थी? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली थी? तो यह मौखिक और वाद विवाद प्रणाली थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन का प्रमुख समय किस शताब्दी में था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसके पतन का प्रमुख समय जो था किस शताब्दी में था? तो ये 12वीं शताब्दी में था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किस राज्य सरकार ने किया था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो पुनरुद्धार है वह किस राज्य सरकार ने किया था? तो यह बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आधुनिक रूप में पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव किस वर्ष लाया था? तो यह वर्ष 2012 में आया था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस प्राचीन शिक्षा त्रयी का हिस्सा था? जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो किस प्राचीन शिक्षा त्रयी का हिस्सा था? तो यह तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला का था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्ययन की अवधि कैसी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो अध्ययन की पद्धति थी वह कैसी थी, तो यह दीर्घकालीन थी, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश किस आधार पे होता था। जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो प्रवेश था वह किस आधार पे होता था, तो यह योग्यता के आधार पे होता था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रशासन किसके अधीन था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो प्रशासन था वह किसके अधीन था, तो यह संघ के अधीन था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में निवास की व्यवस्था कैसी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो निवास की व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो वह छात्रावास आधारित व्यवस्था थी, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किस तिब्बती ग्रंथ में मिलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो उल्लेख है वह किस तिब्बती ग्रंथ में मिलता है, तो वह तारनाथ इतिहास में मिलता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस प्रकार के हैं। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं वह किस प्रकार के हैं, तो वह ईंट के हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस विषय में नालंदा से अलग माना जाता था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस विषय में नालंदा से अलग माना जाता था, तो यह तांत्रिक शिक्षा के लिए नालंदा से अलग माना जाता था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पूजा का केंद्र क्या था। जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसमें पूजा का केंद्र क्या था, तो स्तूप था उसमें पूजा का केंद्र, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करना था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस ऐतिहासिक कालखंड का प्रतीक है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस ऐतिहासिक कालखंड का प्रतीक है, तो यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख प्रतीक माना जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का महत्व किस कारण से अधिक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो महत्व है किस कारण से अधिक है, तो यह तांत्रिक बौद्ध शिक्षा के लिए इसका विशेष महत्व है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कितने कक्ष थे। जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसमें कितने कक्ष थे, तो इसमें 208 कक्ष थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 53+ MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।